भारत के इतिहास में, भारत की सभ्यता के इतिहास में शायद ये सबसे बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि सबसे बड़े व्यक्ति का, उसे हम व्यक्ति मानते हैं, भगवान तो बाद में बने वो, लेकिन सबसे बड़े व्यक्ति का जो एक आदर्श चरित्र था, उसके जीवन पर प्रकाश डालने का हम प्रयास करेंगे। हमारे पास ईश्वर से प्रार्थना है कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उनको छू तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम उनकी जो उनके व्यक्तित्व की कुछ जो उनकी खूबियां थी, जो विशेषताएं थी, उसके बारे में कुछ कह पाऊं। राम एक नाम नहीं है, राम हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत है। प्रत्येक प्राणी में रमा हुआ है राम। राम निर्गुण भी है, राम सगुण भी है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा था कि निर्गुण राम भजऊ रे भाई। राम का कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं। राम हमारी आत्मा में, हमारे कण कण में, इस ब्रह्मांड के रज रज में रचा और बसा नाम है राम। राम भारतीय समाज में मर्यादा का, आदर्श का, विनय का, विवेक का और लोकतांत्रिक मूल्यों का संग्रह है राम। राम ने परिवार रूपी संस्था को एक नई पहचान दी। राम के पिता ने 3 शादियां की थी, लेकिन राम ने एक शादी करके यह बताया कि राजे और रजवाड़ों को भी, जो आम जनता की, आम आदमी की के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, और राम ने उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने मानवीय मूल्यों के हर उस पहलू को छुआ, हर उस व्यवहार को छुआ जो लोक व्यवहार में प्रचलित थे और मान्य थे। राम के चरित्र में पग पग पर मर्यादा, त्याग, प्रेम, करुणा, सद्भाव, सदाचार, समन्वय और समझौते का भाव दिखाई देता है। राम जिस कुल में पैदा हुए थे वह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परिवार था, जिसमें इक्ष्वाकु हुए, रघु हुए, अज हुए, जिसमें दशरथ हुए, भगीरथ भी उसी परिवार में पैदा हुए। लेकिन जब वो घर से निकले तो उन्होंने किसी राजा से, किसी अपने नाते रिश्तेदार के साथ से सहायता नहीं मांगी, इसलिए कि वो उन मूल्यों को, मानव के जो आदर्श मूल्य हैं, उसे आम जन में स्थापित करना चाहते थे। और जो ड्रेस कोड था उनका, वह भी सामान्य जन का ड्रेस कोड था। राम एक आदर्श लीडर कैसे थे? एक आदर्श लीडर का सबसे बड़ा जो गुण होता है, उसका विजन क्लियर होना चाहिए, उसमें वैल्यूज होने चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और उसमें क्रेडिट देने की हिम्मत होनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा जो इस समय आवश्यकता है कि क्रेडिट हम ले लेते हैं, क्रेडिट अगर हम सबको बांट दें। राम ने लंका विजय प्राप्त करने के बाद क्रेडिट खुद नहीं लिया। उन्होंने कहा कि गुरु का आशीर्वाद और ये बंदर भालुओं की मदद से ये चीज संभव हो सकी। राम विस्तारवादी नहीं थे, वो विकासवादी उनकी सोच थी। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वहां उन्होंने कॉलोनी नहीं बनाई। जिसका राज्य था, जिस प्रजा से उन्होंने जिस लोगों से लिया, उसी के हाथ में उन्होंने ट्रांसफर करके वापस चले आए। राम का जो मुख्य उद्देश्य था, जो एक लीडर का होना चाहिए, उन्होंने अपनी पत्नी को लाने के लिए रावण से समझौता नहीं किया। उनका मुख्य उद्देश्य था कि आम जन के मन से रावण की जैसे आतंकवादी के भय को निकालना, डर को निकालना उनका उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने लंका पर चढ़ाई की। और सहायता किसके लिए? जो डर रहे थे, क्योंकि राजतंत्र था, एटोक्रेसी थी। एटोक्रेसी में राजा के मुख से निकली हुई बात ही कानून हुआ करती थी। तो राजा रावण का जो आतंक था, उसको सामान्य जन के, जो उस समय के शोषित थे, वंचित थे, दलित थे, पिछड़े थे, जो गरीब गुरबा थे, उनके मन से उसका भय निकालना था। इसलिए उन्हीं की सहायता से उन्होंने क्या किया? लंका पर विजय प्राप्त की। क्रेडिट उन्होंने खुद नहीं लिया, हनुमान को क्रेडिट दिया, कहा तुम मम प्रिय भरत संभाई। और इकबाल साहब ने उनके लिए कहा था कि वो हिंद के इमाम हैं, उनके ईमान पर सबको गर्व है। यानी राम ने जो वैल्यूज स्थापित किए उस पर सभी को गर्व है। राम को अपने दल पर भरोसा था। मुझे भी अपने बल पर और अपने दल पे भरोसा है। मुझे अपने बल से ज्यादा अपने दल पे भरोसा है, अपनी टीम पे भरोसा है, जिसका एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण आप सबों ने यहां अभी पेश किया। ये बड़ी शॉर्ट नोटिस पर यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन जो परफेक्शन था, जो बच्चों ने स्टेज पर जो परफॉर्म किया, उसकी हम कितनी भी प्रशंसा करें वो कम है।
तो मैं सभी टीम के उन मेंबर्स को बधाई देता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं कि शायद अगर साथ मिल जाएं हम सब तो पहाड़ को भी हम लांघ जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है जब किया इरादा पक्का, है ना कि हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हम हर रोज एक नया गीत गाएंगे, हम काल के कपाल पर लिख देंगे, अपनी इबादत लिखेंगे, हमारे चरण चिन्ह होंगे, वहां पर पैरों के निशान होंगे हमारे, लेकिन इरादे हमारे मजबूत होने चाहिए। राम सांस्कृतिक एकता के, भारत की एकता के क्या थे प्रमाण थे? गांधी ने राम को ही क्यों चुना? लोग पूछते हैं कि गांधी राम राम ही क्यों जपते थे? राम को इसलिए जपते थे, वो विष्णु को क्यों नहीं जपते थे, वो शंकर को क्यों नहीं जपते थे? क्योंकि राम के जो गुण थे, राम के जो अंदर जो चारित्रिक विशेषताएं थी, उसकी जरूरत थी उनको। और राम राज्य की आवश्यकता इसलिए कल्पना की गई है कि कोई दुखी दरिद्र न लक्षणहीना, सबकी बात सुनी जाए, सबको न्याय मिले और अंतिम व्यक्ति तक के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तभी जो है राम राज्य सार्थक होगा। सर्वे सुखाय सर्वे हिताय की जो कल्पना थी, उसको मूर्त रूप तभी दिया जा सकता है जब समाज का अंतिम व्यक्ति जो सबसे पिछड़ा है, सबसे दलित है, उसको उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, वो खुश हो जाए। तो इसलिए गांधी ने राम को अपना आदर्श माना, क्योंकि राम एकता के प्रतीक थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो कि समाजवाद के प्रचारक थे, लेकिन उन्होंने गांधी को कहा कि गांधी इसलिए राम की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। तो राम को आप नहीं भगवान मानते, विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदायों के लोग हैं, लेकिन राम को एक आदर्श चरित्र वाला व्यक्ति मानकर ही उसकी पूजा करें। राम अगर अयोध्या रहते तो केवल राजा राम रह जाते, राम अगर अयोध्या में रहते तो राजा राम बनकर रहते। कुछ समय के बाद समय की शिला पर से उनका नाम मिट जाता, लेकिन उन्होंने जंगल जंगल खाक छानी, हर मुकाम को हासिल किया, उन्होंने हर लोगों से मिले, सबरी के जूठे बेर खाए, केवट को गले लगाया। ये राजतंत्र में, उस समय राजतंत्र में जो संभव नहीं था, राम ने वो सारे काम किए, क्योंकि उनको लगता था कि जथा राजा तथा प्रजा वाला नहीं, जथा प्रजा तथा राजा। जैसी प्रजा हो वैसा राजा को व्यवहार करना चाहिए। जब निकल रहे थे, जब विश्वामित्र उनको लेके जा रहे थे, तो उन्होंने, उनके पिता ने कहा कि थोड़े अंगरक्षक ले लो। कहा क्यों ले लूं? जिसकी रक्षा करने जा रहा हूं मैं अपनी रक्षा के लिए परेशान हो जाऊंगा तो उसकी रक्षा कहां से करूंगा? रास्ते में उन्होंने पूछा कि वो लोग कैसे लोग हैं? कहें बड़े अनसिविलाइज्ड लोग हैं, उनके पास वो क्या काम करते हैं? कहें वो बांस जो लकड़ियां हैं उसका काम करते हैं। चलो उससे तीर कमान बनवाएंगे। बेस्ट यूटिलाइजेशन। राम के अंदर लीडरशिप डेवलप करने की एबिलिटी थी, वो मोटिवेटर थे, कल्टीवेटर थे राम। तो सेकंड लाइन तैयार करने की जो प्रवृत्ति थी वो राम में थी। ये नहीं कि मैं ही नेता हूं, हमारे पास जितने लोग खड़े हैं वो सब नेता बन सकते हैं। नेता के लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन हो, उसके अंदर बुद्धि, विवेक, समय पर निर्णय लेने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, टीम बिल्डर की एबिलिटी होनी चाहिए। तो राम कभी भी अपने आप को नहीं कहा राम ने। आपने देखा होगा कि परशुराम लक्ष्मण संवाद में भी राम की विनम्रता, राम की जो विवेकशीलता थी वो परिलक्षित होती है। लक्ष्मण की उद्दंडता होती है, उनका बड़बोलापन होता है परशुराम का, लेकिन राम ने कभी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। राम ने कभी अपनी विनम्रता और शालीनता के साथ कोई समझौता नहीं किया, कभी उग्रता का भाव नहीं दिखता। इसलिए राम सबके राम हैं, राम किसी एक के राम नहीं है, हम सबके राम हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी को बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और दीपावली की सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अपने परिजनों को, हमारे विद्यालय परिवार की ओर, हमारी पूरी टीम की तरफ से, सबकी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो दिवाली के दिए में आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि दिए की जब लौ जलाना तो रेजोल्यूशन लेना। एक हमारा जो ग्रे एरिया है हमारी लाइफ में, हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, उसको खुद आपसे शॉर्ट एनालिसिस करने वाले केवल आप हैं कि सबसे अच्छा जो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, थ्रेट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसको आप अच्छी तरह पहचानते और जानते हैं। उसको आप उस दिए की रोशनी में, लौ में उसको जला देना, और जो लौ है उसके उजाले को से अपने मन को, अपने परिवार को, अपने घर को भर देना। और आप भरे हुए आएंगे तो निश्चित रूप से विद्यालय भर जाएगा। विद्यालय आपसे है, आपका फेस, आपका जो टर्नआउट है, आपका जो बिहेवियर है, वही विद्यालय की ब्रांडिंग करता है। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे, जो हमारी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये मान के चलना होगा कि ये विद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर आप हैं, विद्यालय के फेस आप हैं। जब ये मान लेंगे कि मेरे बिहेवियर से ही मेरे विद्यालय की रेटिंग होगी, तो निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे।
इसी उम्मीद के साथ मैं सभी लोगों को एक बार फिर से बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और जितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मैं एक एक का नाम नहीं लेता हूं, सब लोगों ने मिलकर, सभी टीचर्स ने मिलकर के इसको इतने जल्दी और इतना अच्छा प्रोग्राम किया। मैं कह नहीं सकता कि मेरे पास आई हैव नो वर्ड कि हाउ टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए हीरो आप हैं और हीरोइन भी आप ही लोग हैं। तो सभी लोगों को एक बार फिर से बधाइयाँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद।